अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो बाइडन इंतज़ामिया जो इस वक्त अमेरिका की सदारत की कमान संभाले हुए है, ये लोग जब अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, इन्होंने बहुत सारे ऐलान किए थे, जिसमें बड़ा ऐलान इन्होंने ये कहा था कि सऊदी अरब की जानिब हमारा नुक्ता नज़र जो होगा वो बड़ा डिफरेंट होगा। सऊदी अरब के साथ हमारी जो पॉलिसी होगी वो बड़ी चेंज होगी, क्योंकि सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। सऊदी अरब को जो बाइडन इंतज़ामिया ने फोकस किया और उसके बाद हमने देखा कि ये बरसरे इक़्तिदार आए, इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए जो बाइडन इंतज़ामिया ने डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के तमाम फ़ैसलों को रद्द कर दिया, जिसमें बड़ा फ़ैसला सऊदी अरबिया को हथियारों की डील और सेल्स का मामला भी था। लेकिन एक बड़ा स्टेप सामने आया है, जहां सऊदी अरबिया की एक नंबर एक्टिविस्ट हैं, जो वुमेन एक्टिविस्ट भी रही हैं, इनको सऊदी हुकाम की जानिब से रिहा कर दिया गया है। ये किसके दबाव पर रिहा किया गया, इसके पीछे क्या कहानी, और फिर सऊदी अरबिया की तरह तुर्की पर भी अमेरिका दबाव डालने की कोशिश कर रहा था, जिसको तैयब एर्दोगान और उनके जो इंतज़ामिया है इन्होंने बड़ी बुरी तरह से रद्द कर दिया है, क्योंकि तुर्की में भी एक नंबर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। इनकी रिहाई का मुतालबा अमेरिका की जानिब से सामने आया। तुर्की ने बड़े पैमाने पर इस पर एहतजाज किया। ये दोनों मामला क्या हैं, इस बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। दो ऐसी स्टोरीज़ हैं जो आपस में बहुत ही सेम है, और दो स्टोरीज़ हैं तुर्की और सऊदी अरेबिया से रिलेटेड। दोनों ही मुसलमान ममालिक हैं और दोनों ही ममालिक में कुछ मसाइल ऐसे हैं जो काफ़ी मिलते जुलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सऊदी अरेबिया में जिस तरह से अमरीकी हुक्काम भी हमेशा से कंसर्न रहे हैं कि यहाँ पर इंसानी हकूक़ की बड़े पैमाने पर ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं, इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले लोगों को जेलों में डाला जाता है, इनके साथ संगीन सलूक किया जाता है, संगीन नताइज से इनको गुजारा जाता है। जिसकी बड़ी एग्जांपल सऊदी अरेबिया की एक नामवर एक्टिविस्ट हैं, जिनको आज ही के रोज़ यानी इनको रिहा कर दिया गया, और इनको रिहा कर दिया गया अमरीकी दबाव की वजह से, क्योंकि जो बाइडन इंतज़ामिया जो ख़ुद को रिपब्लिकन मार्च के साथ डेमोक्रेट्स कहते हैं, यानी जमहूरी कहते हैं ख़ुद को कि हम जमहूरियत पसंद हैं, और ये दुनिया भर में जमहूरियत के हक़ के लिए काम करने वाले लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, और जमहूरियत के अगेंस्ट कुछ काम हो रहे हों तो उनकी अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। जिसकी बड़ी एग्जांपल सऊदी अरेबिया की जेलों में मौजूद जितने भी इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए जो बाइडन ने एक बड़ा स्टेप लिया और बड़े पैमाने पर सऊदी अरेबिया से ये डिमांड की कि आप इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले जिन लोगों को आपने गिरफ़्तार कर रखा है, बिलखुसूस ये जो नंबर एक्टिविस्ट हैं, इनको आप रिहा करें। जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने फौरी तौर पर ये स्टेप्स लिए और ये जो नंबर एक्टिविस्ट हैं इनको रिहा कर दिया, और इनको कम अज़ कम 3 साल बाद रिहा किया। 3 साल तक इनको कैद में रखा। ये याद रहे यहाँ पर कि ये वही खातून है जिन्होंने सऊदी अरेबिया में ख़वातीन की गाड़ी चलाने के हाल से बड़ी मुहिम चलाई थी। इंटरनेट के ज़रिए मुख्तलिफ़ कैंपेन इन्होंने लॉन्च की थी, और उसी के साथ साथ ख़वातीन को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की थी, ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात की थी। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत ने इनको कैद में डाल दिया और इन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये मुल्क दुश्मन एजेंडा कैरी कर रही हैं, और ये अफरा तफरी फैला रही हैं, और ये फहाशी फैला रही हैं, और हुकूमत के अगेंस्ट जाकर कवानीन से बालातर होकर ये एक अलग मुहिम चला रही हैं। ये तमाम मामलात इन पर इल्ज़ामात की सूरत में सामने आए और इनको कैद किया गया। फिर उसके बाद इंतहाई अहम मामला, जब इनको रिहा कर दिया गया है तो जो बाइडन इंतज़ामिया की यकीन तौर पर इसके पीछे वो प्रेशर है जो सऊदी अरबिया पर डाला गया कि आप इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट को जेलों में न डालें, उनको रिहा करें, वरना हम आप पर इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ आपका एक आपको उस लिस्ट में डाल देंगे सऊदी अरबिया को कि आप इंसानी हकूक़ को बड़े बुरी तरह से वायलेट कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में आप मुलव्वस हैं, हमारे और आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, डील्स कैंसिल हो जाएंगी, और हम आपको एक ऐसे मुल्क की तरह ट्रीट करेंगे जहां बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से ये एक बड़ा प्रेशर था सऊदी अरबिया की पर, और ये जो एक्टिविस्ट जो लूजा इनका नाम है, इनको जेल में डाला गया था। इनकी रिहाई के लिए सऊदी हुकूमत मजबूर हो गई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा फिगर था, वेल नोन एक्टिविस्ट थी, ख़वातीन के लिए काम कर रही थी। बिलाखिर मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत को इन्हें रिहा करना पड़ा। अब दूसरा मामला बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी आज ही के रोज़ का है, वो है तुर्की का। तुर्की के एक नामवर एक्टिविस्ट जिनका नाम उसामा है, और इन्होंने साल 2013 में तुर्की की हुकूमत के अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए थे, बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर निकाला था और हुकूमत के मुखालिफ मुजाहरे किए थे। जिसके बाद
2016 में जब तुर्की पर एक नाकाम फौजी बगावत का सिलसिला शुरू हुआ और ये बगावत नाकाम हुई, उसमें भी इनकी बड़ी हद तक तुर्किश हुकाम की जानिब से ये कहा गया कि इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है और इन्होंने बड़े पैमाने पर फ़ौजी बगावत को सपोर्ट किया, जिसके नतीजे में फ़ौजी बगावत मंजराम पर आई। ये भी एक बड़े एक्टिविस्ट हैं। इनको तुर्किश गवर्नमेंट की जानिब से 2017 में गिरफ़्तार किया गया। 2017 में इनको गिरफ़्तार किया गया उन प्रोटेस्ट की बुनियाद पर जो इन्होंने 2013 में हुकूमत के ख़िलाफ़ ऑर्गेनाइज करवाए थे। 3 साल ये जेल में रहे और 2020 में बिलाखिर अदालत ने ये फैसला सुनाया कि इनके उस प्रोटेस्ट में एक्टिव होने के हवाले से या इन्होंने उस प्रोटेस्ट में फंडिंग की या जिस तरह से भी उस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज अरेंज किया, लोगों को बाहर निकाला हुकूमत के ख़िलाफ़, इन्होंने एक बड़ा एहतजाज जो है वो मुनज़्ज़म करवाया, वहाँ पर इनकी शमूलियत के कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए अदालत ने इनकी रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। अब जैसे अहकाम जारी हुए तो तुर्किश गवर्नमेंट जो है तैयब एर्दोगान की, इन्होंने इनके ख़िलाफ़ एक ताज़ा मुकदमा बनाया, जिस मुकदमे में इनको 2016 की फ़ौजी बगावत में बड़े पैमाने पर उसकी हमायत करने के जुर्म में नामज़द किया गया और इन पर मुकदमा बनाकर एक बार फिर इनको जेल में डाल दिया गया। अब 2016 की फ़ौजी बगावत में यकीनी तौर पर जिस तरह से हमने आपको बताया था कि तुर्की ये भी कहता आया कि इसमें फ़तेहुल्लाह गुलन जो अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में मौजूद है, उनकी जानिब से बड़े पैमाने पर तुर्की की बगावत जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, उसको सपोर्ट किया गया और ये बगावत होने के तमाम तर वजूहात फ़तेहुल्लाह गुलन की मूवमेंट से रिलेटेड हैं। अब जब अमेरिका ने इस एक्टिविस्ट की रिहाई का मुतालबा किया है तुर्की से, तो तुर्की डट गया है। तैयब एर्दोगान की इंतज़ामिया ने यह कहा कि अमेरिका को हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, हमारी अपनी अदालतें हैं, रूल ऑफ लॉ है और तुर्की एक यकीनी तौर पर रूल ऑफ लॉ पर यकीनी तौर पर एतबार करता है, उसको लेकर चलता है और हमारी अदालतों ने जो फ़ैसले किए हैं अमेरिका उसको चैलेंज ना करे या उन पर असर डालने की कोशिश ना करे, हम अपने फ़ैसलों में आज़ाद हैं। फिर अमेरिकी इंतज़ामिया, जो बाइडेन इंतज़ामिया ने यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक रूलिंग जो है, एक फ़ैसला जो है इसी एक्टिविस्ट के हवाले से, जो तुर्की का एक्टिविस्ट है, इसके हवाले से उस रूलिंग का, उस फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसकी जानिब से भी इस एक्टिविस्ट के हक़ में फ़ैसला आ चुका हुआ है और तुर्की क्योंकि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका मेंबर भी है, तो तुर्की को इस फैसले का एहतराम करना चाहिए। लेकिन तुर्की तैयब एर्दोगान की जो इंतज़ामिया है, इन्होंने बड़े पैमाने पर इस अमरीकी डिमांड को मुस्तरद किया और ये कहा है कि ये हमारे दाखिली मामलात हैं, आप इनमें इंटरफेयर ना करें और ये कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मामला है वो हम पर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। तो यहाँ पर दो सूरत हाल आपको बड़ी वाज़ेह मिल रही है, एक जानिब तुर्की है, दूसरी जानिब सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया पर जब इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के तनाज़र में अमरीका की जानिब से ये प्रेशर बढ़ाया जाता है जो बाइडेन इंतज़ामिया की जानिब से, क्योंकि जो बाइडेन इंतज़ामिया जमहूरी रवायात की हामिल है, जमहूरियत पसंद है, इनकी जानिब से जब दबाव बढ़ाया जाता है कि आप अपनी जेल में कैद ये जो खातून एक्टिविस्ट है इसको रिहा करें, तो सऊदी इंतज़ामिया को, मोहम्मद बिन सलमान को झुकना पड़ता है और ऐसा करना पड़ता है क्योंकि इनकी बड़ी मजबूरियाँ हैं। एक तो इनकी आर्म सेल जो हथियारों की डील थी जो ट्रंप ने इनके साथ की थी, वो जो बाइडेन इंतज़ामिया ने कैंसिल कर दी, तो सऊदी अरेबिया को यकीन तौर पर बड़ी मुश्किलात का सामना है क्योंकि यही हथियार की यमन में अंसारुल्लाह या हुसी बागियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे। फिर सऊदी अरबिया की जानिब से हमें कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी देखने को मिलती हैं अमेरिका के हवाले से कि आप जिस तरह से आपने हथियारों की डील कैंसिल की तो हमारे आपके मामला चलना मुश्किल हो रहे हैं। एक बड़ा प्रेशर भी था सऊदी अरबिया पर, लेकिन जो बाइडेन इंतज़ामिया ने बिलाखिर इनको घुटनों के बल झुका दिया और इनसे उस खातून एक्टिविस्ट को रिहा करवा दिया। लेकिन दूसरी जानिब तुर्की पर जब दबाव डाला गया, हालांकि गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में कि तुर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के मामले पर अमेरिका के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हुआ है और इस पर बड़ा ऐलान सामने आने वाला है और ये कोई ले देकर मामला सेटल करना चाह रहे हैं क्योंकि तुर्की की अपनी मजबूरियां भी हैं, इसने यूरोपीय यूनियन का मेंबर भी बनना है, इस पर सेंक्शन भी अमेरिका की जानिब से हैं। इस वक्त जब जो बाइडेन इंतज़ामिया इनसे की डिमांड कर रही है कि आप उसामा जो एक्टिविस्ट है उसको रिहा करें, और इसकी रिहाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे थे, एक्टिविस्ट थे और जमहूरियत की बात कर रहे थे। लेकिन तुर्की ने यह कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, तो तुर्की कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को भी बचाता हुआ नज़र आ रहा है यूएस के साथ, और दूसरी जानिब जो इसके अपने मामलात हैं दाखिली और मुल्की सलामती और इदारों की सलामती के हाल से उनको भरपूर तरीके से डिफेंड कर रहा है, जिसकी बड़ी एग्जाम्पल आपको हमने ये दी है कि सऊदी अरब प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने उस खातून एक्टिविस्ट को छोड़ दिया, लेकिन तुर्की खड़ा हो गया और उसने ये कहा कि हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर हम
किसी के हुक्म के पाबंद नहीं है। तो ये दो बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है जहाँ दो मुस्लिम ममालिक की आपको यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशंस में अपने अपने इंटरेस्ट बचाने के लिए इक़दाम वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।